देखिए अभी चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको वैक्यूम रसायन, और वैक्यूम रसायन में मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना सिखाया था लास्ट क्लास में, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अभी क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है कॉपर बात मत करो बिल्कुल भी। मैं रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा, कल 10 की क्वेश्चन पढ़ाएंगे नहीं। तो हमें इस क्वेश्चन में कीमोड सेल निकालना है ना, कि ये जो हमें सेल दे रखा है, इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम ई सेल निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, ई कैथोड, देखो पिछले नोट में मैंने आपको लिखाया है ई नॉट एनोड, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये वाला जो है ये इसका क्या होता है एनोड, और ये वाला क्या होता है कैथोड। ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ पिछला, ठीक। तो कैथोड कितना है आपके पास 0.80 माइनस एनोड कितना है 0.34, कितना आ गया ये 0.46 वोल्ट। ये इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव आ गया, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का 1.10 बताया था। तो अगर आपको ऐसे कैथोड और एनोड दे रखे हों तो आप बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के ई सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। सांद्रता दोनों की बराबर है, 1 मोलर और 1 मोलर, नोट करिए इसको। हो गया? चलो नोट कर दो। हो गया? देखिए, मान लीजिए ये दोनों सांद्रता अगर अलग दे दी जाए, अभी 1-1 मोलर थी, अगर अलग दे दी जाए तब हम कैसे इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, यानी ई सेल निकालेंगे। तो हम किसकी मदद लेते हैं, नस समीकरण, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमारा नस समीकरण लिखने को आती है, ठीक, और क्वेश्चन हैं। तो नस समीकरण क्या है, अगला टॉपिक है नस समीकरण। नस इक्वेशन, ठीक है। नस इक्वेशन यानी नस समीकरण।
अब सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि जब हमने ई सेल वहाँ निकाल लिया तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो इसकी जरूरत कब पड़ी है? जब दोनों पात्रों में सांद्रता जो है वो कैसी हो, अलग अलग। ठीक है, तब हम किसका उपयोग करते हैं? नल समीकरण। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है भाई, नल समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं? कि अगर किसी सेल में दो पात्रों में अलग अलग सांद्रता दे रखी है तो सेल का विभव निकालने के लिए हम नल समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट फटाफट लाइन लिख लीजिए। नल समीकरण मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर। नल समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं? अगर ये सवाल आ जाए तो नल समीकरण का उपयोग जब किसी सेल के पात्रों में विलयन की सांद्रता, देखिए जब किसी सेल के पात्रों में विलयन की सांद्रता अलग अलग होती है, जब किसी सेल में विलयन की सांद्रता, जब किसी सेल के विलयनों में जब किसी सेल के पात्रों के विलयनों में विलयन की सांद्रता, जब किसी सेल के पात्रों में विलयन की सांद्रता अलग अलग होती है तब हम सेल विभव निकालने के लिए नल समीकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैं अभी डायग्राम समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले एक सेल बनाया था, ये इस तरह का हमने एक सेल बनाया था पहले। ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक लिया था और ये जिंक सल्फेट है। ठीक है, इसकी सांद्रता मैंने C1 ले ली। ठीक, यहाँ पर जो है ये कॉपर था और ये कॉपर सल्फेट था, इसकी सांद्रता क्या ले ली? C2। C1 इज नॉट इक्वल टू C2, यानी जो C1 है वो C2 के बराबर नहीं है। अगर बराबर होती तो हमारा फॉर्मूला क्या था? E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, मगर जब बराबर नहीं है तो हम किसकी मदद लेंगे? नल समीकरण की। अब जैसे मान लीजिए ये सेल है, हमने इस सेल को ऐसे लिखा, देखिए मैं इस सेल से ही समझा रहा हूँ। हम इस सेल को ऐसे ही तो लिखेंगे, बातें मत करो। क्या आ गया? C1 और ये आ गया C2, और C1 C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इस वाले हिस्से को क्या नाम देते हैं? एनोड, और इस वाले हिस्से को नाम देते हैं कैथोड। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, पहले हम ये वाला हिस्सा लिखेंगे, पहले समझ लीजिए अभी सब। हमने ये वाला हिस्सा लिखा है एनोड वाला, एनोड की साइड में क्या हो रहा है? जिंक से क्या बन रहा है? Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समीकरण हो गए बन। अब आता है कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है भाई? Cu2 प्लस से जितना यहाँ चार्ज होता है उतनी इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। क्या बन रहा है? ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये आयन है H+, ये आयन। ठीक है, ये तो रख कर दूं, इसको समझाने के लिए बताया था। अब आप देखिए, ये कुछ समीकरण हो गई सेकंड। ठीक है, दोनों समीकरणों
को जोड़ने पर। इस तरह से ही आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अभी मैं दूंगा जबकि क्वेश्चन कि इसके लिए नया समीकरण लिखिए, इसलिए समझ लो, पेन मत चलाओ भाई, आता है तुम समझ लो। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आया, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाला हिस्सा लिखेंगे जिंक आयन कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है, समान है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ से हटा दिए। n का मान कितना आ गया 2, यानी इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ गया 2। अब हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई बात नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा लिखते हैं और नीचे ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये अभिकारक मान लो, इसे उत्पाद मान लो, तो ऊपर क्या लिखते हैं, उत्पादक की सांद्रता, नीचे अभिकारक की सांद्रता, ऐसे निकाल देते हैं हम साम्य स्थिरांक, इतना याद रखें। तो इसकी सांद्रता क्या है Zn2 प्लस इसकी सांद्रता Cu। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा, इसमें क्या आएगा Zn और यहाँ Cu2 प्लस, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं उनकी सांद्रता 1 ले लेते हैं, तो कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 और नीचे ही 1, तो Kc बराबर कितना आ गया, जिंक आयन की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता। अब आप जानते हैं जिंक आयन की सांद्रता कितनी रखी है, C1, और कॉपर की कितनी रखी है, C2। इसका हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए और इसको नोट करिए, मैं इसको रब नहीं करूंगा, इसी को रब करूंगा तब समझाऊंगा। क्वेश्चन से ही मैंने आपको समीकरण सिखा दे रहा हूँ। कर लिया, कर लिया समझ नहीं आ रहा इसका, पहले मैं इसको सब कर रहा हूँ ना। अब देखिए
अब यहाँ तक हम बोल कहते हैं केसी तक। अब देखिए नस समीकरण क्या होती है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग बेस 10 केसी। तो लॉग बेस ई, तो हम इसको चेंज करते हैं लॉग बेस को, तो हमने लिखते हैं ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग बेस 10 केसी। ये होता है ई सेल के बराबर। किसी के लिए भी नस समीकरण लिखनी हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। अब और समझिए इसको। आर यहाँ पर क्या है, गैस स्थिरांक। ई यहाँ पर क्या है, परमता यानी केल्विन में। तो टेम्परेचर होगा केल्विन में होगा यानी 25 डिग्री सेल्सियस। और एफ है फैराडे स्थिरांक, और एन है क्या, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और भी कुछ ऐसा बचा, बस ई नॉट सेल जो है वो है मानक इलेक्ट्रोड, जिसका मतलब क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? अब ये तो नोट कर लिया होगा सबने? यस सर। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ चलते हैं। ठीक क्यों रही हो? अब हमारा फॉर्मूला हो गया ई सेल। इन सब की वैल्यू रखेंगे भाई। आर का मान जो है वो आपको दे रखा होगा 8.314 जूल पर केल्विन, और ये 25 डिग्री सेल्सियस रखने पर या 298 केल्विन। और फैराडे का मान कितना होता है, वेरी गुड, 96500। और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या होगी हमारे 2। वो आपको निकालनी पड़ेगी हर केस में। मैं एक केस और कर रहा हूँ। तो ई सेल, ये सब मान रखने पर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग केसी। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या आया था, ऊपर जिंक आया था, ऊपर जिंक था और नीचे कॉपर की कंसंट्रेशन थी। तो ये आ गया जो हमने सेल बनाया था, उसके लिए नस समीकरण लिखने के लिए अगर आए तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। वो मैं सॉल्व करके एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, ठीक है? तो नस समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर उसने मान दे रखा, आपको वैल्यू दे रखी, तो आप इसका ई सेल का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है? वो मैं ही बता दूंगा। अब जिंक का मतलब क्या था, C1, और यहाँ पर क्या है C2। बस उसके लिए हमें लिखना था। अब एक क्वेश्चन में और कराऊंगा, तब आप सीख पाएंगे, ठीक है? नोट करिए। जब आप वो क्वेश्चन तरीके से करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी।
हो गया? मैं इधर वाला रख कर रहा हूँ पहले। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपने ढंग से समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए 10 समीकरण लिख सकते हैं बड़े आराम से। बातें मत करिए। देखिए नोट कर लिए गए? मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया Cu2 प्लस Ag प्लस और Ag, इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C1 C2 के बराबर नहीं है, तो इसके लिए आप ई सेल निकालिए। पुनः समीकरण निकाले बिना आप ई सेल नहीं निकाल सकते। ठीक है, कर दूं नहीं सर? अब हम 1 by 1 स्टेप चलते रहेंगे। सबसे पहले हम एनोड कैथोड देखेंगे कौन से हैं, और आपने देखेंगे ये वाला इससे क्या है एनोड, ये वाला क्या है कैथोड। तो हम सॉल्यूशन की तरफ गए। एनोड पे हमने देखा Cu से क्या बन रहा है भाई, प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये समीकरण हो गई 1। कैथोड पे बात करेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है Ag प्लस है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, एक, क्या बन रहा है Ag। ये समीकरण हो गई सेकंड। क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन समान है? यहीं पे ये चीज सीखनी है, वहां तो सिंपल थी। ये चीज सीख गए तो आप समझ लो कोई भी 10 समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आया 10 समीकरण लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, फालतू कहानी पढ़ाने से अच्छा है कंसेप्ट सिखाया जाए डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, ना यहाँ पर अलग अलग है, तो इनको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे वाले। तो इसको तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और दोनों को जोड़ दिया। जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा Cu, फिर ये वाला हिस्सा लिखेंगे तो क्या आएगा Ag प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन को करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आएगा फिर 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात किसी किसी समझ में नहीं आई है, एक बार फिर समझ लो। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है तो हम पलट लेते हैं जिस संख्या से उसको ऊपर वाली को उससे, और फिर ये वाला हिस्सा लिखते हैं इधर और ये वाला हिस्सा लिखते हैं इधर। ऊपर वाले को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 ही आएगा, Ag प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना 2Ag प्लस, और इधर इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखे। ये समझ में आ गया? इधर Cu 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करा। इधर 2Ag लिखा, इधर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना। ये बात समझ में आ गई? अब दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर होगा तो यहाँ से ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, यानी n का मान जो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि सामने स्थिरांक निकालते हैं, तो इधर वाला हिस्सा लिखते हैं। तो जो ये वैल्यू होती है पावर में, इनको पावर में ले आते हैं। जो वैल्यू आगे लिखी होती है ये वाली, इनको कहाँ ले आते हैं, वहाँ नहीं थी कुछ भी तो हमने नहीं लिखा। जैसे इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे Cu2 प्लस, वेरी गुड, कोई पावर नहीं आएगी इसकी, ये आएगा Ag की पावर, यहाँ पर Cu और यहाँ Ag प्लस की पावर 2। ये तो सॉलिड होगा प्योर, क्योंकि जिन पे चार्ज नहीं होते उनको काट देते हैं चाहे पावर कितनी भी हो। तो 1 की पावर 1 ही होगा, 1 की पावर 10 1 ही होगा। ठीक है, तो पावर चाहे कितनी भी ले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपके पास Kc की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ। Cu2 प्लस और Ag प्लस की पावर 2। अब Cu की वैल्यू कितनी रखी है C1 और इसका C2 की पावर 2, ये लिखेंगे। अब हमें पता है कि नस समीकरण लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला E सेल बराबर E0 सेल माइनस
0.059 अपॉन n log Kc। तो P नॉट सेल -0.0591 अपॉन क्या है n का मान 2। वेरी गुड। log C1 अपॉन C2 का स्क्वायर। ये आपसे न समीकरण हो गई किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अगर वो मान निकलवाएगा तो इनकी वैल्यू दे रखा होगी ई सेल की कैथोड माइनस ई एन। अगर आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं करते तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होते कि मैं एन का मान 1 लगाऊं या 2 लगाऊं। ये बात समझ में आ गई? और अगर ना भी निकाल पाओ, मान लो आपको फटाफट लिखना पड़े, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या लिखेंगे n का मान? नहीं आ रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? डायरेक्ट 6 लिख दो। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट लिखने को आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ देख लो, मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ ये चीज है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर का कितना है, सिल्वर का कितना है। अब आपने देखा कि समान तो नहीं रखे, तो n का मान कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया। मान लो यहाँ कॉपर की जगह मैंने 2 दे रखा है और सिल्वर की जगह क्या दे रखा है 3, तो क्या लिखेंगे n का मान? डायरेक्ट लिख दो। पर ये तो आपको करना पड़ेगा ही ना, तो जब करोगे तो ये भी सीख लिया, मैंने तरीका बता दिया आपको, नोट कर लिया।